ये लो चाय पियो, तुम कुछ बेहतर महसूस करोगी। कुछ खाने को मंगवा लो, शदीद भूख लगी है। कल से मैंने कुछ नहीं खाया। क्यों नहीं खाया कुछ? आकिब तो तुमसे इतनी मोहब्बत करता था, क्या अब उसे तुम्हारी परवाह नहीं है? खत्म हो गई उसकी मोहब्बत? सिर्फ मोहब्बत से जिंदगी नहीं गुजरती। जब खाली जेब वाला आदमी मोहब्बत भरे डायलॉग्स बोलते हैं तो जहर से भी ज्यादा बुरे लगते हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तुम उसे खाली जेब जैसे लफ्जों से नवाज रही हो? कल मुझे एक 4 लाख का नेकलेस पसंद आ गया था। जब लेने की बारी आई तो ये कह के मुझे मना कर दिया कि हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। वैसे इमन, तुमने शादी के लिए ना आकिब जैसे बंदे का इंतखाब करके बहुत बड़ी हिमाकत की है। तुम्हें तो किसी अमीर आदमी से शादी करनी चाहिए थी, जो तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करता, जिसके साथ तुम ऐश करती। मुझे लगता है कि तुम्हें यासिर से शादी करनी चाहिए थी। इतनी मोहब्बत करता था वो तुमसे, और तुम्हें भी तो उससे मोहब्बत थी ना। तो वो कौन सा कोई रईसज़ादा था, वो भी तो कंगाल था। उसके पास तो नौकरी ही नहीं थी। अगर वो अमीर होता तो क्या मैं पागल थी उसे ये कह के मना करती, उससे ब्रेकअप करती कि घर वालों ने मना कर दिया। मोहब्बत तो करता था ना वो तुमसे। वो तो आकिब भी करता है। यासिर के पास तो नौकरी भी नहीं थी। कम से कम आकिब कुछ ना कुछ तो कमाता है। लेकिन ख्वाहिशात तो तुम्हारी अब भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। इसीलिए तो जहर लगने लगे। ऐसे बहुत सेल्फिश हो तुम। अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने को सेल्फिश कहेंगे? अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोच समझ के फैसला करने को अक्लमंदी कहते हैं। वैसे सच पूछो, इस अक्लमंदी का मुजाहरा करने के बाद भी ना किस्मत तुम्हें ऐसे बंदे के पास ले आई है जिसकी जेब तुम्हारी ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए खाली है। देर हो रही है मुझे, अरहम को लेने जाना। ओके, बाय बाय, टेक केयर। देख के नहीं चला सकते भाई आप? क्या हो गया? आप ठीक हो? चोट तो नहीं लगी आपको? कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। अंधे हो? इतनी बड़ी गाड़ी सामने से दिखाई नहीं दे रही? सर मैं तो देख के ही चला रहा था, आपकी गाड़ी अचानक आगे आ गई सर। बकवास बंद। अपनी गलती मानने के बजाय सफाई दे रहे बाहर आओ। गलती आप। ऐमन? यासिर? शादी कर ली तुमने? हाँ कर ली। कब तक तुम्हारा इंतजार करती? तुमने तो कोई आस भी नहीं दी थी मुझे। अच्छा किया। तुमने भी तो शादी कर ली, एक बेटी भी है। हाँ कर ली। मरती हुई माँ को खुशी देने के लिए कर तो बसा लिया, लेकिन दिल आज भी वीराना। दिल क्यों नहीं बच सका? क्योंकि तुम जो नहीं हो मेरे पास। मेरा दिल आज भी तुम्हारे लिए धड़कता। ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है या शो मारने के लिए रेंट पे ली है? तुम्हें क्या लगता? तुम्हारे घर वालों ने मुझे इसीलिए रिजेक्ट किया था ना कि मेरे पास नौकरी नहीं थी, बड़ा घर और पैसे नहीं। देख लो मेरे पास आज हर वो चीज मौजूद है जो एक लड़की की ख्वाहिश होती है। किसी चीज की कमी नहीं है मेरे पास। बस कमी है तो तुम्हारी। मुझे घर छोड़ दो। आकिब के घर आने का वक्त हो गया।
शादी करोगी मुझसे? शादी? हाँ शादी। वो कैसे? जैसे सबकत। यासिर, हम दोनों शादीशुदा हैं। तो क्या हुआ, छोड़ दो आके। तुम्हें तो बताया कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता। उसके पास इतने पैसे ही नहीं है कि तुम्हारी किसी भी ख्वाहिश को पूरा कर सके। तुम्हें मेरी कमी महसूस नहीं होती? ये कैसा सवाल है? कैसी अजीब बातें कर रहे हो तुम? इसमें अजीब क्या है? मैं अपनी मैरिड लाइफ में खुश नहीं हूँ। तुम्हारे चेहरे से भी साफ जाहिर है कि तुम भी खुश नहीं। तो बिला वजह के रिश्तों को पालने के बजाय हम दोनों अपना एक अच्छा रिश्ता क्यों नहीं शुरू करते? ये सब इतना आसान नहीं होगा यासिर। कोई मुश्किल नहीं जब मैं मौजूद हूं तुम्हारे साथ। जवाब दो। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। ले लो वक्त, मगर फैसला जल्दी करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात के लिए? तुमने तो कुछ किया भी नहीं। तुम्हारा नेकलेस लेने के लिए मैंने ऑफिस में लोन के लिए अप्लाई किया था, लेकिन उन्होंने कैंसिल कर दिया। अच्छा। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हमारी छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सका। कोई बात नहीं, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं चाय बना कर लाती हूँ। I'm sorry. इट्स ओके। हेलो। कैसी हो? अच्छी हूँ। तुम वाकई अच्छी हो, लेकिन ना जाने क्यों मुझे बेहद अच्छी लगती हो। अच्छा। हाँ वाकई। खैर, क्या सोचा प्रपोजल के बारे में? जब सोचने का वक्त मिलेगा सोच लूंगी। वैसे मैं खुश हूँ यहाँ। कब सोचोगी मेरे बारे में? क्या हुआ? कुछ नहीं, आज चल के नाश्ता बना रही हूँ। तुम क्यों नाश्ता बना रही हो? मेड कहाँ है? मेरे घर में मेड नहीं है, सारे काम मैं खुद करती हूँ। यार अमन, जो शख्स तुम्हें घर के कामों के लिए एक मेड रख के नहीं दे सकता, तुम उसके साथ खुश हो? क्यों खुद पे जुल्म कर रही हो? तुम्हारा हुस्न अंडे बनाने या घर की डस्टिंग करने के लिए नहीं है। तुम्हें तो किसी महल में राज करना चाहिए। आई एम सॉरी, लेकिन उस शख्स ने तुम्हारी सारी दिलकशी छीन ली है। अब भी कह रहा हूं, मेरे पास आ जाओ। आई स्वेयर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? नहीं, मुझे तुमसे अभी बात करनी है। आकिब घर पे है, पागल हो गई हो क्या? रहता रहे मेरी वजह से। क्यों बच्चों की तरह जिद कर रहे हो तुम? तुम्हारे मामले में मेरा दिल आज भी बच्चा है। मुझे अभी जवाब चाहिए। मिल जाएगा जवाब। इतनी बेचैनी किस बात की है? एमन, मैं हेलो हेलो नाश्ता लगा दूं?
मूड नहीं है मेरा। थोड़ा सा खा ले यहाँ से। यार तुम्हें एक दफा की बात समझ में नहीं आती क्या? क्यों मेरे सर पे सवार हो जाती हो अम्मा की तरह? पीछे ही पड़ जाती हो एक बात के। जहर लगती मुझे तुम्हारी याद। आइंदा ऐसी कोई भी हरकत की ना तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। बस खाना तो ये किससे बात हो रही थी भाई जो मेरे आते ही फोन बंद कर दिया तुमने? रुशना से बात कर रही थी, बात खत्म हो गई तो फोन बंद कर दिया। अच्छा, जस्ट आस्किंग, मुझे लगा शायद मुझे देखकर तुमने फोन बंद किया। तुम्हें देख के मैं फोन क्यों बंद करूंगी? तुम मुझ पे शक कर रहे हो? नहीं, मैं भला मैं अपनी जान पे शक कर सकता हूँ क्या? वैसे ही पूछ रहा था। किचन में क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं, बस ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था तो टाइम थोड़ा बच गया, सोचा तुम्हारी हेल्प कर दूं किचन में आके। तो बताओ, नीड एनी हेल्प? नहीं, सब रेडी है, तुम बैठो, मैं नाश्ता लेके आ रही हूँ। जो हुक्म मेरा। श्योर?